दोस्तों स्वागत है आप सभी का विंग्स उड़ान पे। मेरा नाम है पंकिल कपूर। दोस्तों आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन हम भगवान से, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि जल्दी से कोरोना वायरस का पेंडेमिक जो है ये ख़त्म हो जाए। दुनिया में जो नेगेटिविटी फैली है ये ख़त्म हो, पॉजिटिविटी की तरफ दुनिया भागे और जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम सब भी आपके साथ फिजिकली इंटरेक्ट करें, फिजिकली मुलाकात करें। गाइस आपको याद है कि हमने 50 पजल सीरीज़ जो है रीजनिंग में वो शुरू की थी, जिसमें 7 to 8 पजल्स ऑलरेडी अपलोड कर दी चुकी हैं। आज मैं नेक्स्ट पजल लेके आया हूँ। यहाँ हमने देखना है बॉक्स बेस्ड पजल को, जो कि IBPS के PO के प्रीलिमिनरी में पूछी गई है। वही पजल में लेके आया हूँ, मेमोरी बेस्ड है। यहाँ हम देखेंगे कि जो JK बैंक का PO का प्री है और जो JK बैंक का बैंकिंग एसोसिएट है उसके लिए, क्योंकि ये पजल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ही पजल पूछी जाएगी, तो इसलिए हम देखेंगे हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए ऐसी पजल को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जो बॉक्स बेस्ड पजल आती है, स्टूडेंट की अप्रोच उसे सॉल्व करने की सही नहीं होती है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं स्क्रीनशॉट लेने का आप सभी को समय दे रहा हूँ, आप लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। तो दोस्तों जब भी एक स्टूडेंट देखता है कि एक बॉक्स बेस्ड पजल जो है वो पूछी गई है, तो वो उसे उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है जैसे फ्लोर बेस्ड पजल को सॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बोला गया है कि 9 बॉक्सेस नेमली PQRS TUV W एंड X आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। फ्लोर्स भी एक से ऊपर एक होता है, एक के ऊपर एक, वैसे बॉक्स भी इसने बोला एक के ऊपर एक है, स्टैक किए गए हुए बॉक्सेस को। तो स्टूडेंट क्या करेगा, 9 बॉक्सेस है वो जल्दी से 9 प्लेसेस बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और पॉसिबिलिटी के लिए ये लीजिए दूसरी तरफ भी उसने बना दी। बट गाइज आपको मैं बताऊं ये अप्रोच गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पोजीशंस बना दी है। बट बॉक्स बेस्ड पजल को ऐसे शुरुआत अगर आप करोगे, देखो पहली ही स्टेटमेंट से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बोल रहा है ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड R। P और R के बीच में 5 बॉक्सेस पड़े हैं। अब ये नहीं बताया कि P ऊपर है कि R ऊपर है। ऊपर P भी हो सकता है, 5 बॉक्स छोड़ के नीचे R, ऊपर R भी हो सकता है, 5 बॉक्स छोड़ के नीचे P। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी। आप अगर P को यहाँ पे फिट करोगे तो 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे R आ सकता है, फिर यहाँ पे R आ सकता है, यहाँ पे P आ सकता है। कितनी संभावनाएं हो गई। उसके अलावा अगर P को यहाँ डालोगे तो 1 2 3 4 5 छोड़ के R यहाँ भी आ सकता है, फिर इधर R और इधर P भी हो सकता है। उसके अलावा P को यहाँ डालोगे 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ R भी आ सकता है, और उसके अलावा R यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि बताया नहीं गया ना ऊपर कौन है। तो इस केस में तो 6-7 पॉसिबिलिटीज ऐसे शुरुआत होती है। तो ऐसे कभी शुरू नहीं करना बॉक्स बेस्ड पजल को। हमें शुरुआत कैसे करनी है, आइए उस पर आते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें कभी भी इनकी पोजीशंस को ऑलरेडी पहले से नहीं बनाना। हमने क्या करना है, एक ऐसी स्टेटमेंट से शुरुआत करना है हमने जो कि एक लंबी स्टेटमेंट हो, जो ज़्यादा बॉक्सेस को कवर करती हो। शुरुआत वहाँ से होगी और उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी बॉक्सेस की पोजीशंस जो है उन्हें पहचानेंगे। जैसे ओनली, पहली स्टेटमेंट क्या है, ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड R, कि 5 बॉक्सेस P और R के बीच में है। इट मीन्स 5 बीच में हुए, छठा P हो गया और 7वां R हो गया। 7 बॉक्सेस तो हो गए ना। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पूरी पजल में लंबी दिख रही है हमें। ऑल्दो भी आगे हमने रीड नहीं की, बट क्योंकि 7 बॉक्सेस को इसने कवर कर ली है तो ये लंबी तो है। शुरुआत कर सकते हैं हम इसमें। कैसे, देखिए हमने क्या किया, ये हमने ड्रॉ कर लिया सबसे पहले P, ठीक। 5 बॉक्सेस का गैप डालना है, 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास क्या आ गया, R। बट हमें पता है कि हमने जब भी कोई केस करना है पॉसिबिलिटी के साथ। क्यों पॉसिबिलिटी के साथ? क्योंकि हमें नहीं पता ऊपर R भी तो हो सकता है। अगर ऊपर R होगा, 5 बॉक्स छोड़ के फिर नीचे कौन आ जाएगा, नीचे P आ जाएगा। आई थिंक अभी ये पॉसिबिलिटी वाला केस समझ आ चुका आपको। अब आगे देखो, T इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव R। इन्होंने बोला है कि T जो है वो बिल्कुल इमीडिएटली R से ऊपर है। अब R जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, R से ऊपर T जो है वो यहीं पे आएगा। इस केस में R से ऊपर T जो है वो यहां पे आएगा। गाइस आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखो जब P और T की कंडीशन हुई थी तो 1 2 3 4 5 ये हो गए ना, 1 2 3 4 5। P और R के बीच में 5 थे ना, हाँ सही है। तो जब भी कंडीशन उसने पहली दी थी हमें, कौन सी, ओनली
5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन P एंड R, ये P है ये R है, 5 बॉक्सेस ये थे, तो 7 बॉक्सेस तो यही हो गए, 7 बॉक्सेस तो यही हो गए। 2 बॉक्सेस जो रहे हमारे, क्योंकि टोटल 9 है, वो नीचे भी हो सकते थे, वो ऊपर भी हो सकते थे। वैसे यहाँ पर भी P और R के मिला के बीच में 5 बॉक्स हैं, 2 ये 7 हो गए, 7 हो गए। अब 2 जो रह गए वो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी कहीं भी हो सकते हैं, वो हमें कंडीशन बाय कंडीशन ढूंढना है। तो अब हमें पता चल गया है कि हमने जो उसने बोला T इमीडिएटली अबव R, R से इमीडिएटली अबव T, यहाँ भी दिखा दिया, यहाँ भी डाल दिया, ठीक। अब अगर आप गाइस ध्यान से देखो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन T एंड S, T और S के बीच में सिर्फ 3 बॉक्स है, T ये है, 7 बॉक्सेस ये पहले बन चुके। अगर मैं नीचे जाऊंगा, 3 का गैप छोड़ के नीचे जाऊंगा, वो 9 से ज्यादा बॉक्सेस हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3, 3 का गैप छोड़ा और T और किसके बीच में, T और S के बीच में 3 बॉक्स है, ये S आया। बॉक्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थोड़ी ना है, उन्होंने तो बोला था सिर्फ 9 बॉक्सेस है। इट मीन्स S जो है वो नीचे नहीं आ सकता। तो इट मीन्स जो उन्होंने बोला कि T और S के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो ऊपर जाइए, 1 2 3 का गैप छोड़ा, ये लीजिए S, यही काम यहाँ भी करना है। ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर जाएंगे तो 9 से ज़्यादा बॉक्सेस आ जाएंगे, वापस नीचे आते हैं, T 1 2 3 का गैप छोड़ के ये लीजिए हमारे पास S यहाँ भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। As many boxes placed between P and S as between Q and T, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। As many का मतलब क्या होता है कि जितने भी बॉक्सेस P और S के बीच में है उतने ही Q और T के बीच में भी है। समझ रहे हो पॉइंट? अब हमें डायरेक्टली नहीं बताया कि Q और T के बीच में 2 या 3 या 4 इतने बॉक्सेस, जितने भी P और S के बीच में, पहले वो निकालना होगा हमें। तो इस केस में P और S के बीच में एक भी बॉक्स नहीं है, इसका मीनिंग Q और T के बीच में भी एक भी बॉक्स नहीं होना चाहिए। इस केस की बात कर रहा हूं। T ये है तो Q यहां डाल सकता हूं, यहां भी डाल सकता हूं, इधर R पहले से है, ये लीजिए मैंने Q को यहां डाल दिया ताकि एक भी बॉक्स नहीं आया Q और T के बीच में। और यही कंडीशन यहां लगाऊंगा जब P और S के बीच में यहां 2 बॉक्सेस हैं, इसका मीनिंग फिर Q और T के बीच में 2 बॉक्सेस होने चाहिए। ये T है, 2 छोड़ के अगर Q ऊपर बनाऊंगा वो 9 से ज्यादा बॉक्सेस बन जाएंगे, तो 2 छोड़ के ये लीजिए मैंने Q को नीचे डाल दिया। तो आई होप ये आपको अभी समझ आ चुका होगा। बट अभी भी गाइस आपको पता है कि टोटल 9 बॉक्सेस की पोजीशन यहां भी नहीं मिली है, यहां भी नहीं मिली है। यहां 7 बॉक्सेस हैं, बाकी 2 नीचे या ऊपर कहीं भी हो सकते हैं। यहां 8 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th बॉक्स नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, वो भी चेक करेंगे। नेक्स्ट, U इज प्लेस्ड बिलो Q, उसने बोला U जो है वो Q से नीचे है, इमीडिएटली बिलो नहीं बोला है, बट नॉट एट द बॉटम। कह रहा है U जो है वो Q से नीचे है मगर बिल्कुल लास्ट वाली पोजीशन पे नहीं है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहले यहां डालते हैं, 7 बॉक्सेस बन चुके हैं। उसने बोला कि जो आपके पास U है वो Q से नीचे आना चाहिए, Q से नीचे यहां तो नहीं आ सकता। तो इसका मीनिंग वो जो 2 बॉक्सेस की पोजीशन हमें मिलनी है, ढूंढनी है, 7 बने ना, 9 बनाने हैं, वो नीचे ही आएंगे। क्यों नीचे आएंगे? ये आ गया 8th बॉक्स, ये आ गया 9th बॉक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि Q से नीचे U आना चाहिए, बॉटम में नहीं आना चाहिए। तो इट मीन्स फिर U यहाँ पे होगा, तभी तो बॉटम वाला भी तो होना चाहिए ना नीचे। फिर तो हो गए 9 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां जब हम ऐसा केस करेंगे, हमें पता है कि 8 बॉक्सेस बन चुके हैं, 9th बॉक्स नीचे भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है। इसने हमें बोला, क्या बोला इसने हमें कि Q से नीचे U आना चाहिए। U यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, मगर यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये बॉटम हो जाएगा और पता भी नहीं है कि ये पोजीशन होगी या नहीं। तो इसलिए अभी मुझे रुक के साइड पे बना देना चाहिए कि Q से नीचे कहीं पे U आएगा। देख लेते हैं आगे, रीड कर लेते हैं। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन T एंड U। बोल रहा है कि T और U के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्सेस है। 4 से ज्यादा मतलब 5 भी, 6 भी, 7 भी, कितने भी हो सकते हैं। हम पहला केस उठाते हैं 4 से ज्यादा वाले का, 5 बॉक्सेस। तो उसने बोला
कि टी और यू के बीच में 5 बॉक्सेस हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, हम पहला केस ले रहे हैं। यहाँ तो टी और यू के बीच में एक ही बॉक्स है, इट मीन्स ये हो गई हमारी रॉन्ग पॉसिबिलिटी। यहाँ पे आते 5 वाला केस उठाते, टी ये है 1 2 3 4 5 का गैप छोड़ूंगा तो यू यहाँ आ जाएगा और वो u जो है वो q से नीचे भी हो जाएगा। और अगर आप बोलो कि सर 5 से ज़्यादा का गैप छोड़ो, तो फिर ज़्यादा का गैप छोड़ने के बाद u यहाँ आएगा, क्योंकि 8 बन चुके हैं, 9th यही पोजीशन है, बट u बॉटम में नहीं आना चाहिए, वो उसने बोला था नॉट एट द बॉटम। इट सिंपली मीन्स u जो है हमारे पास वो यहीं पे आएगा। t और u के बीच में 4 से ज़्यादा बॉक्सेस होने चाहिए, वो कितने मिल गए 5, 1 2 3 4 5। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, q से नीचे u आना चाहिए था, तो इट मीन्स ये कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दी। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन u एंड v, u और v के बीच में एक बॉक्स आएगा। ये u है, एक छोड़ के ऊपर v नहीं बना सकता, बट एक छोड़ के नीचे तो मैं v बना सकता हूँ। इसी के साथ हमारे 9 बॉक्सेस भी कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, एक स्टेटमेंट रह गई है और 2 पोजीशंस रह गई है। उसने बोला बॉक्स x जो है वो ऊपर है w के, तो ठीक है w यहाँ डालते हैं, x को यहाँ डाल देते हैं। ये आ गया हमारे पास w और ये आ गया हमारे पास x, क्योंकि क्या बोला उसने कि x जो है वो ऊपर होगा w के, आ गया ना x w से ऊपर। तो इस तरह से गाइस हमने इन पजल को सॉल्व करना है। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ ये हल्का सा पजल का लेवल जो है वो ज़्यादा है, इजी नहीं है, मॉडरेट है, बट इस पजल को आप 1-2 बार समझो, वीडियो को पीछे से वापस से देखो, क्लैरिटी 100% आपको मिलेगी। यही अप्रोच हमने बॉक्स बेस्ड पजल्स पे लगानी है। ऐसा नहीं है कि 10 पजल्स हमने कर ली और याद कर ली यही पजल्स आनी है, ऐसा तो नहीं है ना। ये ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ऐसा तो नहीं है कि वो याद किए वही आएंगे। आपको समझना है कि पजल को सॉल्व कैसे करना है, ताकि डिफरेंट पजल्स में आप वो अप्रोच लगा सको। क्लियर? तो अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। कौन सा बॉक्स बॉटम पे है, तो बॉटम में है V बॉक्स, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ गया V। कितने बॉक्सेस X और P के बीच में है, दिस इज P, दिस इज X, P और X के बीच में 1 2 3 और 4 बॉक्सेस है, तो 4 आ गया हमारे पास। कौन से बॉक्सेस इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो Q के हैं, Q से इमीडिएटली अबव X और बिलो S, X एंड S, तो ये आ गया हमारे पास X एंड S। 3 सवाल हो गए। सवालों को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है भाई, हमारे पास जो पजल है उसे सॉल्व करना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट को व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W, बोल रहा है कि W की पोजीशन क्या है। देखो इसने ये नहीं बोला कि W की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समवन, तो जब भी ऐसा नहीं बोलेगा इट मीन्स वो या टॉप से पूछ रहा है या बॉटम से पूछ रहा है। तो हमें पता है ये है W, 1 2 3 4 5 6, टॉप से 6th पोजीशन पे है, तो 6 फ्रॉम द टॉप, 6th है तो सही, वो बॉटम वाला, ये आंसर नहीं होगा। बॉटम से देखते हैं 1 2 3 4, बॉटम से 4th, तो 4th फ्रॉम द बॉटम, ये मिल गया हमें 4th फ्रॉम द बॉटम। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया गाइस। मैंने हमेशा बोला है पजल में एक ऐसा क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए जो आपको बताएगा कि आपने जो पजल बनाई है वो सही है कि नहीं, ये वही है। एक सर्टेन वे में S जो है वो X के साथ रिलेट करता है। S X के साथ कैसे रिलेट करता है, एक छोड़ के ऊपर X। P रिलेट करता है W के साथ, P एक छोड़ के ऊपर W, मैच कर गए। Q किससे रिलेट करेगा, Q एक छोड़ के ऊपर R, इट मीन्स ये रिलेट करेगा R से, तो ये मिल गया हमारे पास R ऑप्शन। तो आई होप अभी आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो ये एक ऐसा सवाल था जो आपको बताता था आपकी पजल सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो रिलेशन S का X के साथ बन रहा है वही रिलेशन P का W के साथ बनना चाहिए, क्योंकि मैच होगा तभी मैं तीसरा रिलेशन फाइंड आउट कर पाऊंगा। और हमने देखा कि S के साथ X का रिलेशन एक छोड़ के है, वही रिलेशन हमने देखा कि P का एक छोड़ के W है, वही हमने निकालना था Q का एक छोड़ के R। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये पजल होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट रहता है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आप सभी का एक एक कमेंट रीड करता हूँ। ऐसा मत सोचना रिप्लाई नहीं आता तो कमेंट रीड नहीं होते। मैं हमेशा हार्ट दिल छोड़ता हूँ सभी कमेंट्स के ऊपर, सभी कमेंट्स में रीड करता हूँ। बहुत मोटिवेटिंग होते हैं, आप यकीन नहीं मान सकते। आपको नहीं इस चीज़ का मालूम पता कि कितना मोटिवेटिंग होता है टीचर के लिए। आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक्स अ लॉट।